उसको हमने तो उसको आईनी तरीके से घर भेजा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अगर खाई में जा रहा था तो पाकिस्तान को बचाना अवामी नुमाइंदों का फ़र्ज़ नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि उसको हीरो बना दिया या क्या बना दिया, शहीद बना दिया। तो भाई अगर वो शहीद होते हैं, अगर वो जो कि वो हो चुके हैं, अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। पाकिस्तान की जान इस नहूसत से छूट गई है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कोशिश भी करेगा ना कि वो शहीद बने, तो 4 साल की कारकर्दगी उसका मुंह चढ़ा रही है। मैडम, नवंबर से पहले इलेक्शन हो सकता है पाकिस्तान में? देखें, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन की बात है। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि 2013 में भी जब नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान मिला था, वो भी 22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान था, वो दहशतगर्दी ज़दा पाकिस्तान था, वो उसमें भी मईशत और महंगाई का बुरा हाल था। लेकिन 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ ने उस पाकिस्तान को ठीक करके दिखाया, लोड शेडिंग को ठीक करके दिखाया। लेकिन उसको टाइम लगता है इंटरम सेटअप में, या छोटे सेटअप में, या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है, वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें, ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले इंशाल्लाह। जी, पहले बोर्ड को ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी कि उनको सियासत में ना घसीटा जाए? देखें, ये तो बड़ी साफ सी बात है। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, अगर पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की अफवाज ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आइनी रोल तक महदूद रखेंगे, अपना इदारा कार तक महदूद रखेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो तारीफ़ की जानी चाहिए। इसी के लिए पूरे पॉलिटिशियंस और सारी सियासी जमातों की तगो-दो है, उनकी स्ट्रगल है। सिर्फ इस आइनी रोल से एक इंसान को तकलीफ़ है, जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है, जिसको नकल की आदत पड़ गई हुई है, जिसके पास अपने पाँव नहीं है खड़े होने के लिए, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। और अगर सहारा नहीं होता तो वो 10 सीटें नहीं जीत सकता पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो उसको ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान, और जब तक इदारे उसके साथ थे, उसको पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो कहते हैं ना कि लकीरें डालने से वो ज़ेब्रा नहीं हो जाता, तो उन्होंने कोशिश की कि साथ आ जाएं, चल पड़ें। तब तक तो वो सब जो है वो सिराजुद्दौला थे, सब अच्छे थे। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नज़र आ गया, तो आज कोई मीर जाफ़र बन गया, मीर सादिक बन गया। तो क्या पाकिस्तान के अवाम कोई बेवकूफ़ लोग हैं भाई? उनको सब समझ आ रही है। ये बताएं कि वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेर गौर आ सकता है, तो आप क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। जी, ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू।